Hello everyone, welcome to your YouTube channel NCRT Adda. So here we have taken class 8th chapter that is sound. So basically हम लोगों ने क्लास 8 के काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, ठीक है. एंड आवर नेक्स्ट चैप्टर इज़ साउंड, ठीक है. तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स, किस किस तरीके के साउंड्स होते हैं उसके बारे में. और एक्चुअल में साउंड क्या है पहले तो यही पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है. कि साउंड क्या है, साउंड, फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स, फिर प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स, कैसे प्रोड्यूस होती है साउंड्स, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फिर प्रोपागेशन ऑफ साउंड थ्रू मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है. फिर इसके बाद प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट साउंड, मतलब हमें कुछ अच्छी, मतलब बहुत अच्छा लगता है हमारे कानों को साउंड्स, और कुछ नहीं पसंद आते हैं, तो दैट विल कम अंडर प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट साउंड, ठीक है. तो इसके बारे में नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. एंड लास्ट हमारा टॉपिक है कि साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जो डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, तो उनसे जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसके बारे में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, जस्ट लेट अस स्टार्ट विद दिस topic, this chapter basically. So before starting off this chapter, I would like to say, if you are new on my channel, please do a subscription and please like my videos, share with your friends and do the subscription, okay. So चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहले साउंड क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि पहले साउंड क्या है. तो आप ये जानिए कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है. साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, ठीक है. दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, ठीक है. दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, ठीक है. समझ में आ रहा है आप लोगों को. तो मतलब कि साउंड एक तरीके की एनर्जी है जो कि सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करती है, ताकि हम वो चीज़ें सुन सकें, ठीक है. अब हम सुन सकें, ठीक. फिर इसके बाद एक और चीज़ आपका आता है कि उसको सुनने के लिए हमें एक रिसीवर की ज़रूरत पड़ती है. तो हमारे पास ईयर है जिनसे हम ये साउंड सुन पाते हैं, ठीक है. तो एनर्जी एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, ठीक. अब डिफरेंट टाइप्स के साउंड्स होते हैं. अभी इसको हम आई विल एक्सप्लेन यू कि इसमें क्या क्या लिखा है. देखिए हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वेन एवर आई यूज़ टू मेक द वीडियो, समटाइम्स बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहती हैं, तो इस तरीके से भी हो जाता है. लेकिन अगर आप अपनी आँखों को बंद करें और जस्ट डू दिस एक्टिविटी राइट नाउ, कि अभी आप अपनी आँखों को बंद करें तो आपके आसपास काफ़ी सारी चीज़ें सुनाई देंगी. कुछ भी, जैसे आप पानी की आवाज़ ले लीजिए, खाना बन रहा होगा तो खाने में अगर आपके यहाँ कुकर चढ़ा होगा तो सीटी की आवाज़ आ जाएगी, या आपके यहाँ बच्चे खेल रहे हैं तो उसकी आवाज़ आ जाएगी, हॉर्न्स की आवाज़ आएगी ना, टेलीफोन आ रहा है तो उसकी आवाज़ आएगी. तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो साउंड्स हैं वो प्रोड्यूस होते रहते हैं और हम उन्हें सुनते हैं, ठीक है. इवन अगर बहुत शांत सी जगह है तो आप इवन अपने घड़ी की जो टिक टिक की आवाज़ है, ठीक है, उसकी भी सुन सकते हैं आवाज़. और अपने जो आप ब्रीद कर रहे हैं ना उसकी भी आवाज़ सुन सकते हैं. समटाइम्स बहुत ज़्यादा अगर साइलेंट सारी चीज़ें हैं तो आप अपने, अगर आप कभी बहुत तेज़ दौड़ करके आए हो और बहुत शांत वाली जगह पर जा कर के बैठ गए हो तो आप अपने हार्ट बीट की आवाज़ भी सुन सकते हैं. इस तरीके से हम ये कह सकते हैं ना कि ये सारी आवाज़ जो है ये हम अपने कानों से सुन सकते हैं. तो हमारा जो कान है वो यहाँ पर रिसीवर का काम करेगा. तो वी कैन जज लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग ओनली बाय हियरिंग साउंड्स, ठीक है. हम सुन सकते हैं. तो एनिमल्स की भी काफ़ी सारी आवाज़ें होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आवाज़ें होती हैं, ठीक है. और बर्ड्स की भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है. जब हम कहीं कॉन्सर्ट वगैरह में जाते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं ना कि ये देखिए सितार की आवाज़ है, या गिटार की आवाज़ है, या वायलिन की आवाज़ है, या तबले की आवाज़ है. तो ठीक है, तो वी हियर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है. दिस कैन हैपन ओनली बाय हियरिंग साउंड्स, ठीक. तो ये सारी चीज़ें हैं. फिर इसके बाद में वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं जो मैंने कहा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आवाज़ें आप सुनते हैं. जब आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर बेल मतलब लगती रहती है ना, तो आपको पता लग जाता है हाँ दिस इज़ नाउ आवर इंग्लिश पीरियड, हिंदी पीरियड, साइंस पीरियड, मैथ्स पीरियड. तो आपको वो सारी चीज़ें पता लग जाती हैं. तो साउंड इज़ वॉट? साउंड इज़ फेल्ट बाय आवर ईयर्स. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक अस एबल टू हियर, ठीक है. अब यहाँ पर 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि टू कम्युनिकेट थ्रू साउंड, या आप ये कह सकते हैं कि 3 नेसेसरी कंडीशंस टू प्रोड्यूस साउंड. तो यहाँ पर पहली चीज़ क्या है
पहली चीज़ है कि देयर शुड बी सम सोर्स ऑफ साउंड, मतलब कोई सोर्स ऑफ साउंड होना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि वाइब्रेटिंग बॉडी होनी चाहिए। सोर्स ऑफ साउंड इन द सेंस क्या होता है कि मतलब कुछ मतलब साउंड प्रोड्यूस भी तो कुछ कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कर रहा हो ना। मान लीजिए आपके यहाँ खाना बन रहा है, ठीक है, तो उस पर खट खट की या यूटेंसिल्स की आवाज़ आ रही है, मान लीजिए आपके यहाँ, ठीक है, यूटेंसिल्स धुले जा रहे हैं, साफ़ किए जा रहे हैं, तो आवाज़ आ रही है, तो दैट इज़ अ सोर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, दैट इज़ अ सोर्स। ठीक, तो आपके पास एक सोर्स होना चाहिए, और वो सोर्स बॉडी हमेशा वाइब्रेट ज़रूर करेगी। जो भी चीज़ साउंड प्रोड्यूस करेगा, अ सोर्स इज़ प्रोड्यूस अ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन सोर्स ऑफ साउंड वाइब्रेट्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि जब भी आप लोगों को जब साउंड प्रोड्यूस होगा तो वो कहीं ना कहीं वो वाइब्रेट ज़रूर करेगा। ठीक है, समटाइम्स वो वाइब्रेशंस कैन बी सीन एंड समटाइम्स दे आर इनविजिबल। ठीक है, समटाइम्स हमें सुनाई देंगे बट समटाइम्स हमें सुनाई नहीं देंगे, मतलब दिखाई नहीं देंगे वो वाइब्रेशंस, लेकिन कभी कभी हमें दिखाई देंगे और कभी कभी नहीं भी देंगे। अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, मतलब अगर वो हमें वाइब्रेशन हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं और साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वाइब्रेशंस हो रहे हैं और हमें वो चीज़ बस दिखाई नहीं दे रही, विजिबल नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो वही चीज़ है कि साउंड जो होगी, तो साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन सोर्स ऑफ साउंड वाइब्रेट्स, या सोर्स ऑफ बॉडी विल वाइब्रेट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग के मीडियम होना चाहिए। मीडियम, अभी मीडियम इन द सेंस कि हमारे वैक्यूम नहीं होना चाहिए। वैक्यूम इन द सेंस, अभी वैक्यूम क्या होता है? जहाँ पर कुछ भी ना हो। वैक्यूम का मतलब हो गया जहाँ पर कुछ भी ना हो, इवन एयर भी ना हो, एयर भी ना हो, दैट इज़ कॉल्ड एज वैक्यूम। ठीक है, मीडियम का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर एयर, वाटर, सॉलिड, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। ठीक है, जिससे वो साउंड जो है ट्रांसमिट हो सके, उसकी जो एनर्जी है वो ट्रांसमिट होकर हो सके। ठीक है, समझ में आ रहा है? मान लीजिए बेल यहाँ रिंग कर रही है, ठीक है, बेल यहाँ पर रिंग की और ये आपका कान है, ठीक है, तो यहाँ से साउंड ट्रैवल करके जाए तो उसके लिए एक मीडियम होना चाहिए। ठीक है, तो वो एयर भी हो सकता है। ठीक है, तो एयर मीडियम हो सकता है, वाटर हो सकता है, सॉलिड। तो अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस जो हमारे मीडियम है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस अभी आप इतना जान लीजिए कि एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ताकि वो साउंड ट्रैवल होकर के आगे हम तक पहुँच सके, रिसीवर तक पहुँच सके। नेक्स्ट थिंग इज़ देयर शुड बी अ सेंसर। सेंसर का मतलब क्या हो गया कि एक रिसीवर की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम उस चीज़ को सुन सकें, जो साउंड प्रोड्यूस हुई है, वाइब्रेटिंग बॉडी ने जो साउंड प्रोड्यूस किया है वो हम सुन सकें। ठीक है, तो ईयर जो हमारे ईयर्स हैं, विच कैन आइडेंटिफाई द साउंड्स एंड डिकोड द मीनिंग ऑफ साउंड बाय बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स। ठीक है, तो हमारे जो कान हैं वो साउंड को सुनते हैं और डिकोड कर पाते हैं कि ये किस चीज़ की साउंड है, मतलब कि बेल की आवाज़ है, कि किसी एनिमल की आवाज़ है, कि किसी बर्ड की आवाज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, पहली चीज़ कि अब वाइब्रेटिंग बॉडी जो है, अब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस साउंड्स हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी विच ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है साउंड वेव्स के बारे में। पहली बात तो आपको ये जानिए कि वेव्स क्या होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जब वेव्स बोला गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वेव। ठीक है, तो वेव्स क्या होती हैं? इट इज़ अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस in a medium that transfers energy from one particle to another। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने कभी किसी नदी में या तालाब में कभी कभी कुछ ऐसे कोई स्टोन डाला होगा। ठीक है, जब भी आप स्टोन डालते हैं तो आप देखते हैं इस तरीके के रिपल्स बन जाते हैं, इस तरीके के रिपल्स बन जाते हैं ना। तो ये क्या है कि यहाँ आपने जब पत्थर डाला तो यहाँ का जो पार्टिकल है वो डिस्टर्ब हो गया, यहाँ का जो पार्टिकल है वो डिस्टर्ब हो गया, फिर यहाँ पर इस तरीके से रिपल्स बनने लगे, जिसे हम लोग पीरियोडिक डिस्टर्बेंस बोलते हैं। पीरियोडिक डिस्टर्बेंस का मतलब क्या हो गया कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे उस मीडियम में कुछ ना कुछ मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, और ये पीरियोडिक डिस्टर्बेंस मतलब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे हो रहा है, जितना देर में यहाँ उतनी देर में यहाँ। तो ये क्या होती है कि यहाँ पर आपने स्टोन फेंका, लेकिन यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्टर्ब हुए। ठीक है, यहाँ के पार्टिकल्स डिस्टर्ब हुए, इन्होंने वो वाली एनर्जी इसको दी, ये वाली एनर्जी इन्होंने आगे ट्रांसफ़र की, फिर ऐसे करके ये इन्होंने आगे ट्रांसफ़र की, फिर उसके आगे ट्रांसफ़र की। जब इन लोगों की एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है तब हमें ये रिपल्स कम होते होते आगे की तरफ दिखाई देते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ ये क्या होगा कि अगर मीडियम में, क्योंकि वाटर इज़ ऑल्सो अ मीडियम, ठीक है, वाटर इज़ ऑल्सो अ मीडियम, तो वहाँ पर क्या है कि एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से ये इसने क्या किया, अपनी जो एनर्जी है, ठीक है, यहाँ ट्रांसफ़र की, यहाँ ट्रांसफ़र की, यहाँ ट्रांसफ़र की। तो वेव क्या है? तो ये जो आप देख रहे हैं रिपल्स, दिस इज़ वेव्स।
ठीक है। तो वेव्स क्या होते हैं, दिस इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, मीडियम ध्यान रखिएगा, मीडियम दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू एनदर। ठीक है, इतना समझ में आया। तो जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनमें कुछ ना कुछ एनर्जी होती है जो कि साउंड वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अभी आप लोग इसके आगे आई विल टेल यू कि टाइप्स ऑफ वेव्स एंड मैकेनिकल या जैसे भी जो वेव्स है उसको मैं बताती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर है कि अगर जब भी आप जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू मेक अ ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय सम आउटसाइड सोर्स लाइक हैंड विंड। जैसे कि अभी इस एक्टिविटी में दिखाया गया है कि यहाँ पर आपने एक नेल लिया और उसको एक टेबल पे ऐसे बढ़िया से उसको स्टक कर दिया है, और यहाँ पर आपने रबड़ ली है और उस रबड़ को आप जब स्ट्रेच करोगे, ठीक है, यहाँ से बांध दिया और यहाँ से जब आप स्ट्रेच करोगे तो आप देखेंगे कि एक आवाज़ सुनाई देगी वाइब्रेशन की। तो बाहर ये जो हैंड है ना, दिस इज़ अ आउटर सोर्स, जो कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमें आउटर सोर्स की एक ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट प्रोड्यूस साउंड इज़ प्रोवाइडेड बाय सम आउटर सोर्स। हम कहीं ना कहीं बाहर से कुछ ना कुछ सोर्स लग रहा होता है। ठीक है, हवा का सोर्स लग रहा होता है, हैंड्स का सोर्स लग रहा हो, जैसे कभी कभार देखिए जो मंदिर की घंटियाँ होती हैं वो अपने आप बजने लगती हैं। ठीक है, जब बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, तो दैट आउटर सोर्स इज़ व्हाट, विंड। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें भी यही चीज़, आगे वाली जो एक्टिविटी है इसमें ये बताया गया है कि ये आप करके भी देख सकते हैं इफ़ यू हैव साइकिल। ठीक है, इफ़ यू हैव साइकिल एट योर होम, तो आप इसे करके भी देख सकते हैं। इसमें आपको ये पता लगेगा कि अगर कोई चीज़ मतलब वाइब्रेटिंग बॉडी है तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी, लेकिन अगर जैसे ही वाइब्रेट करना वो बंद की, तुरंत उसमें से हमें आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। एक्टिविटी 5 में भी कुछ इसी तरीके का बताया गया है कि यहाँ पर एक लिया गया है व्हाट, हाँ, दिस इज़ अ टिन, एक टिन की एक कैन ले ली गई है और ऊपर एक पॉलीथीन लगा दिया गया है और उस पर कुछ राइस ग्रेन्स, हल्के कुछ दाने आप डालिए। ठीक है, राइस ग्रेन्स लगा दिए गए हैं और ऊपर में एक आप स्टील की प्लेट ले सकते हो। ठीक है, स्टील की प्लेट ले सकते हो, या और स्पून ले लिया गया है, स्टील का स्पून भी ले सकते हो। जब आप उसे यहाँ पर इसको जब एक दूसरे से हिट करेंगे और आवाज़ आएगी, तो इसमें से जो वाइब्रेशन क्रिएट होगा, इसके पास ही करना है थोड़ा सा। ठीक है, तो जो वाइब्रेशन क्रिएट होगा, तो ये जो दाने ऊपर रखे रहेंगे पॉलीथीन के, वो ऊपर ऊपर उछलेंगे। ठीक है, तो ऊपर की तरफ आएंगे, तो दैट इज़ के यहाँ पर यू विल सी दैट बैंगिंग द ट्रे विद स्पून और रूरल, द राइस ग्रेन ऑन द पॉलीथीन विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ठीक है, दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर इस एक्टिविटी में बताई गई है। सो नाउ वी विल टेक सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब हम साउंड्स के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि द बजिंग ऑफ साउंड और बी मॉस्किटो इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ देयर विंग्स। ठीक है, विंग्स में से वाइब्रेशन क्रिएट होता है। जब भी कोई बी या कोई मॉस्किटो आपके आसपास या कान के आसपास आता है, तो बजिंग का एक साउंड आता है। तो देयर विंग्स, जो उनके जो विंग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, दे वाइब्रेट। ठीक है, तो वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट थिंग कि जैसे सितार है, वीणा है और गिटार है, तो जब हम ये जो स्ट्रिंग्स होती हैं, जब हम इनको स्ट्रेच करते हैं तो ये वाइब्रेट करती हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है। इन द सेम वे कि जब हम बात करते हैं साउंड ऑफ आवर वॉइस, जो हमारे यहाँ पर हम बात करते हैं ना वोकल कॉर्ड, लैरिंग्स की जब हम बात करते हैं, हमारे यहाँ पर लैरिंग्स है ना, ठीक है, गले में। ठीक है, फिर जिसे हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कभी हाथ रख के देखिए, तो वहाँ पर वाइब्रेशन का ऐसे हाथ ऐसे आप रख के देखेंगे तो वो वाइब्रेट करता रहता है। ठीक है, तो ये 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ये यहाँ पर दिखाया गया है, वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो कि वाइब्रेट करती हैं। ठीक है, एंड वोकल कॉर्ड इन आर थ्रोट कॉज बाय एयर कमिंग थ्रू द लंग्स। तो आप अपनी फिंगर को यहाँ पर रख करके आप महसूस भी कर सकते हो। ठीक है, जब आप बोल रहे हो या बोल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ कि जब हम कभी ड्रम को या तबला को बीट करते हैं, तो उसमें से जो एक उनकी स्किन पे, ठीक है, उनकी मेम्ब्रेन पे जब हम क्या करते हैं कि हिट करते हैं, तो उसमें से एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमें वो साउंड अच्छे से सुनाई देती है। सेम वे हैपन्स इन द फ्लूट
और बांसुरी में भी, ठीक है। आप कभी कभार क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे विंग मतलब एयर कॉलम्स होते हैं ना, एयर कॉलम्स, ऐसे बांसुरी है तो उसमें आपको एयर कॉलम्स देखने को मिलेंगे। तो कभी आप देखते होंगे जो लोग फ्लूट को बजाते हैं, प्ले करते हैं, तो कभी यहाँ पर हाथ रखेंगे, कभी यहाँ पर हाथ रखेंगे, ठीक है। तो उससे वो तो आपका नोट्स के हिसाब से है ना कि किस तरीके से आवाज़ निकलती है, ठीक है। कहाँ पर श्रिल आवाज़ आएगी, कहाँ पर आपको थोड़ा सा तीखी आवाज़ करनी है, कहाँ पर थोड़ी सी मोटी आवाज़ लानी है, तो उसके लिए तो ये एयर कॉलम्स बने हैं। तो आगे हम लोग इस चैप्टर में हैं वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है तो वी कैन लिसन द ब्यूटीफुल साउंड ऑफ फ्लूट और बांसुरी, ठीक है। स्कूल बेल में भी यही है कि जब आप देखते होंगे कि एक हैमर होता है, ठीक है, मान लीजिए ये है, और एक हैमर होता है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, इस पर हिट करते हैं, ठीक है, और वाइब्रेट होती है। ये आयरन की होती है या ब्रास की होती है ये प्लेट, ठीक है। इस पे जब हम हिट करते हैं हैमर से तो वो वाइब्रेट करती है बहुत तेज और साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो अगर आप स्कूल जाएं तो आप इसको ज़रूर एक बार ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, ठीक है। तो साउंड क्या है, इन द सेम वे रेडियो और टेलीविज़न में भी वाइब्रेशन होता है, ठीक है। आप कभी भी हाथ उसके पास ले जा करके देखेंगे तो वाइब्रेशन करता हुआ दिखाई देगा। आपके हाथ उसको फील कर सकते हैं, आपके हैंड्स उसको फील कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। एंड हाँ, दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल कि कभी कभार आपने अगर टेबल लिया होगा और आप इसको टेबल से आपने रूरल लिए, ठीक है, रूरल को एकदम एज पे आप रख दीजिए और बच्चे इसको करके देखते हैं कभी कभार। तो उसको आप यहाँ से ऐसे, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा उसको लूज़ करना है एट द एंड, फिर उसको काफ़ी तेज़ ऐसे नीचे की तरफ लेकर के जाना है और छोड़ देना है। जब आप देखेंगे कि इसमें वाइब्रेशन हो रहा है और साउंड प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज़ ड्यू टू द वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय द प्लास्टिक रूरल, ठीक है। एंड अब नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टर्निंग फॉक एज आ वाइब्रेटर। तो मैं जल्दी जल्दी से बता देती हूँ कि इसमें है क्या एक्चुअल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या बताया गया है कि कभी भी आप ये आपको स्कूल लेबोरेटरी में बहुत आराम से मिल जाएगा, ये टर्निंग फॉक, ठीक है, ये टर्निंग फॉक है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रॉन्ग्स बोलते हैं एंड दिस इज़ हैंडल। तो कभी भी आपको इसको कैसे यूज़ करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपको ने ये टर्निंग फॉक ली और इसको किसी भी रबर पैड पे इसको आपको हिट करना है, ठीक है, हिट करना है और अपने कान के पास लेकर के जाना है। आप देखेंगे कि आपको बहुत हल्की सी एकदम वाइब्रेशन की आवाज़ सुनाई देगी। ये थोड़ा दूर रहेगा तो आपको नहीं सुनाई देगी, आपको थोड़ा अपने कान के पास लेकर के जाना पड़ेगा तो हमिंग की आवाज़ सुनाई देगी। जैसे आपके आसपास अगर मॉस्किटो घूम रहे होते हैं तो आवाज़ सुनाई देती है ना, सेम आपको उसी तरीके से आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे सेकंड एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया है कि आपने मान लीजिए टेनिस की बॉल ली है और ये एक स्टैंड है, ठीक है। आपने इस टेनिस को बॉल को थ्रेड से बांध दिया है, ठीक है, और आपको क्या करना है, इस बॉल को बार बार यहाँ पर टर्निंग फॉक रखी है उससे हिट करवाना है। आप देखेंगे कि जब बार बार ये बॉल उसको हिट करेगी तो धीरे धीरे उसमें से वाइब्रेशन हम सुन सकते हैं, ठीक है। आपको कान अपने इसके पास लेकर के जाना पड़ेगा ताकि वो वाइब्रेशंस सुन सकें, ठीक है। फिर थर्ड एग्जाम्पल में क्या बताया गया है, थर्ड एग्जाम्पल में बताया गया है कि जब हम ये आपने क्या ले लिया, एक आपने बोल ले लिया है, ठीक है, उस बोल में आपने पानी भर लिया, ठीक। अब आपने टर्निंग फॉक को पहले रबर पैड पे खूब तेज़ से हिट किया, जब वो वाइब्रेट करने लगा और आपने तुरंत उसको पानी में डाल दिया, ठीक है। आपको तुरंत उसको पानी में डालना। आप देखेंगे कि ये जो पानी है, पानी के स्प्लैशेस बाहर ऐसे आने लगेंगे, थोड़े थोड़े बाहर गिरने लगेंगे। तो ये जो स्प्लैशेस हैं तो इससे ये पता लगता है, यू विल सी द वाइब्रेटिंग टर्निंग फॉक स्प्लैशेस द वाटर, ठीक है। उसने वो वाइब्रेट कर रहा था, वाइब्रेशन की वजह से ये पानी बाहर की तरफ उछल के गिरने लगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं दे शोज दैट साउंड प्रोड्यूस बाय टर्निंग फॉक इज़ ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ हिज प्रॉन्ग्स। ये जो प्रॉन्ग्स हैं ये वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। सो हाउएवर दिस वाइब्रेशंस आर जनरली नॉट विजिबल, इसमें आपको वो विजिबल नहीं होंगे, बट आप जब उनको अपने कान के पास लेकर के जाएंगे, क्योंकि वो बहुत मोटा होता है ना, तो आपको वो विजिबल नहीं होंगे, बट एक्चुअल में वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके,
So we can conclude the sound is produced by vibrating objects or bodies. So this was all about this topic. ठीक है, तो अभी इस वीडियो में वी विल स्टडी टिल हेयर. इन आवर नेक्स्ट वीडियो, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन, मुझे कुछ चीज़ें आपको बतानी हैं जो कि आपकी बुक में नहीं है. जैसे टाइप्स ऑफ वेव्स क्या हैं. हम लोगों ने वेव्स तो जान लिया कि वेव्स क्या हैं, बट टाइप्स ऑफ वेव्स मुझे बताने हैं, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें, ये जो चीज़ है वो आपको अच्छे से पता लग जाए. अदरवाइज़ फिर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा सही से ना. ठीक है, फिर वो इनकम्प्लीट सी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी. ओके, सो in this video we will study till here, and in our next video we will talk about characteristics of vibrations. कुछ यहाँ पर आपको टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स देखने को मिलेंगे जो कि इस चैप्टर में यूज़ किए गए हैं. बेसिक टर्मिनोलॉजी है. ठीक, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.